हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, अगर आपने नम्स का और पीएमडीसी का एमडीकैट देना है तो आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। डेली की बुनियाद पे आपने 200 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं। आपके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ होगा, आपके रिफ्लेक्सेस बिल्ड होंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपका मकसद भी यही है कि आपने नम्स और पीएमडीसी के एमडीकैट में अच्छा स्कोर करना है। अच्छे स्कोर के लिए लगातार रोज़ाना की बुनियाद पे एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना मत छोड़ें। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। Which of the following is an example of typical homopolysaccharide? इन ऑप्शंस में से होमोपोलीसेक्राइड कौन सा है? होमोपोलीसेक्राइड का मतलब यह है कि ऐसी कोई शुगर या ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट जिसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक ही किस्म का होना चाहिए। चाहे तादाद में वो 500 या 1000 यूनिट्स मौजूद हों उसके, लेकिन वो एक ही किस्म का मोनोमर उसको बना रहा हो, मुख्तलिफ़ किस्म के मोनोमर्स उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो इन ऑप्शंस की हम कंपोजिशन को पहले समझ लेते हैं, फिर इनमें से हम सर्च कर लेंगे कौन सा होमोपोलीसेक्राइड है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिग्निन की। लिग्निन मौजूद होता है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में, हार्डनिंग सब्सटेंस है, सेल वॉल को हार्ड बनाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फिनोलिक प्रोपेनॉइड यूनिट्स। अब 3 किस्म के फिनोलिक प्रोपेनॉइड यूनिट्स आ गए तो इसका मतलब ये हेट्रो की कैटेगरी में आ रहा है। मैंने आपको बताया होमो का मतलब है एक किस्म का मोनोमर होना चाहिए, यहाँ तो 3 किस्म के मोनोमर आ रहे हैं। लिग्निन टिपिकली पॉलीसेक्राइड भी नहीं है, ये हेट्रो की कैटेगरी में ज़रूर है, लेकिन इसको बनाने वाले जो एजेंट्स हैं वो एक डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। उसमें कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ उसमें प्रोपेन सब यूनिट्स होते हैं। हम इसको टिपिकली पॉलीसेक्राइड्स नहीं कह सकते। इसके बाद है सैब्रिन। सैब्रिन एक लिपिड सब्सटेंस है जो कि प्लांट रूट्स में एंडोडर्मिस के लेवल पे प्रेजेंट होता है। ये भी पॉलीसेक्राइड नहीं है, लिपिड सब्सटेंस है, मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। इसमें भी 2 किस्म के सब यूनिट्स आ गए या मोनोमर्स आ गए हैं, तो इसलिए इसको भी आप हेट्रो कहेंगे, बट इट इज़ नॉट पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स नहीं है, हेट्रो कहा जा सकता है, बिकॉज फैटी एसिड एक अलग चीज़ है, ग्लाइसरोल अलग चीज़ है। 2 मुख्तलिफ किस्म के मोनोमर्स मिलके इससे बना रहे हैं। सो इट इज़ नॉट पॉलीसेक्राइड्स, बट इट कैन बी कॉल्ड एज हेट्रो कैटेगरी। तीसरी चीज़ है एनोलिन। एनोलिन इज मेड अप ऑफ चेन ऑफ फ्रुक्टोज विद टर्मिनल ग्लूकोज। ख्याल से ये इंसुलिन नहीं है, ये एनोलिन एक अलग सब्सटेंस होता है जो कि फ्रुक्टोज की चेन से बना होता है। बहुत सारे फ्रुक्टोज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उस फ्रुक्टोज के साथ साथ जो टर्मिनल हिस्सा होता है उस चेन का, उसमें ज़रूर आपको ग्लूकोज भी मिलेगा। तो फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज का आना, 2 चीज़ों का आना हो गया, इसका मतलब आप इसको होमो नहीं कह सकते, ये भी हेट्रो की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और ये हेट्रोपोलीसेक्राइड है, बिकॉज इसमें आपको शुगर मालिक्यूल या फ्रुक्टोज और ग्लूकोज नज़र आ रहे हैं। तो ये है पॉलीसेक्राइड बट हेट्रो की कैटेगरी में से है। अब आते हैं स्टार्च पे। याद रखिएगा, स्टार्च जो कि प्लांट में स्टोरेज फॉर्म है शुगर की, ये टिपिकल एग्जांपल है होमोपोलीसेक्राइड की, क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग ग्लूकोज मोनोमर्स। बहुत बड़ी तादाद में ग्लूकोज और कुछ नहीं, सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और कुछ नहीं होता। बहुत बड़ी तादाद में होगा, रिपीटिंग यूनिट्स हैं इसके, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तादाद की बात नहीं हो रही यहाँ पे, किस्म की बात हो रही है। तो एक किस्म का मोनोमर ग्लूकोज मिल के बना रहा है स्टार्च को, इसलिए स्टार्च इज़ एग्जाम्पल ऑफ होमोपोलीसेक्राइड। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, चेक कर लीजिएगा ऑप्शंस। लिग्निन इज़ नॉट पॉलीसेक्राइड, सिब्रिन इज़ नॉट पॉलीसेक्राइड, एनोलिन है तो सही पॉलीसेक्राइड लेकिन होमोपोलीसेक्राइड नहीं है, हेट्रो है। हमें चाहिए होमोपोलीसेक्राइड, तो स्टार्च इसकी एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।